हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म, जो कि लिक्विड डोज फॉर्म का फर्स्ट पार्ट है मोनोफेजिक और सेकंड पार्ट है बाईफेजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड आर ये सिंगल फेज सोल्यूशन होते हैं, जो कि वेरियस थेरेपेटिक पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और मेडिकामेंट होता है। ये हमें ये जो भी सॉल्यूशन होता है वो एक ऐसा एक सेम जैसा दिखने वाला सोल्यूशन होता है। जैसे माउथ वॉश आपने देखा होगा, या थ्रॉट पेंट या गार्गल्स देखा होगा, नेजल ड्रॉप्स देखा होगा, वो एक यूनिफॉर्म दिखने जैसे होते हैं। और दूसरी बात कि ये जो भी प्रिपरेशंस हैं वो सेपरेट नहीं होते, अलग अलग मल्टी लेयर में वो सेपरेट नहीं होते। अगर जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग लेयर में वो क्या हो, सेपरेट हो जाए। ठीक है, कुछ डिफिनीशंस हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मोनोफेजिक क्या है कि सिंगल फेज में, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग फेज में हो जाए या उसमें दो दो पार्ट में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वो एक सिंगल फेज में रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। जो भी हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसमें क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। देन इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए कि जो भी इसकी यूनिफॉर्म टेक्सचर हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा मेन मटेरियल है यहाँ और यहाँ पे पूरा पानी जैसा हो गया है, जो भी हमने सोल्यूशन यूज किया वो हो जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हर जगह यूनिफॉर्मिटी इसकी इंश्योर रहनी चाहिए और एक्टिव इंग्रेडिएंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं ये कंटेनर है, यहाँ से मैंने लिया तो पूरा एक्सिपिएंट आया, यहाँ पे लिया तो एपीआई, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। देन सोल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। जो सॉल्यूट होगा उसमें हमारी ड्रग होगी, जो कम रहता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है। जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जैसे सॉल्वेंट में वाटर या अल्कोहल। देन सस्पेंशन क्या होता है कि मिक्सचर होता है, सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम बट आर नॉट डिसॉल्व्ड। द पार्टिकल्स आर यूजुअली लार्जर देन मॉलिक्यूल्स एंड कैन सेटल ओवर टाइम। तो ऐसा जो भी फॉर्मुलेशन है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी जाती हैं कि रिक्वायरिंग एजिटेशन बिफोर यूज करने से पहले उसे अच्छे से घोलना पड़ेगा। देन एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ओरल मेडिसिन, इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल, टॉपिकल एप्लीकेशन। तो अब ओरल में कौन कौन से आएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, मोनोफेजिक में कौन कौन से आएंगे हमारे, जो एलिक्जर सिरप सस्पेंशन, जो भी एलिक्जर सिरप सस्पेंशन, और ये बेसिक पर्पस हमारा ये है मोनोफेजिक का कि जो भी जिस भी फॉर्म में हम बनाएंगे, चाहे ओरली बनाए, चाहे टॉपिकल बनाए या फिर इंजेक्टेबल बनाए, सब में मोनोफेजिक होना चाहिए, एक फेज होना चाहिए और डिलीवर्ड यूनिफॉर्मिटी। जब जैसे भी हम जहां भी अप्लाई करें वहां यूनिफॉर्म वे में, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग फॉर्म में डिलीवर्ड हो। तो जहां भी हम यूज करें वहां पे क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। देन बात करते हैं एडवांटेज की। अब एडवांटेज में फर्स्ट ये कि वो यूनिफॉर्मिटी होगी उसकी, जहां भी हम जिस पर्सन को भी देंगे, चाहे स्किन पर अप्लाई करें चाहे ओरली, सब में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हम 60% अगर किसी भी सोल्यूशन में अगर शुगर यूज है तो एज अ प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है। देन हमारा जो भी प्रिपरेशन है वो क्या होगा, इजिली स्टेबल होगा। देन बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें अच्छी टेक्निक्स की यूज करना होगा, क्योंकि जो भी हमारे फॉर्मुलेशंस हैं उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाए रखना, उसके लिए हमें अच्छी टेक्निक्स की नीड होती है। देन अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो भी लिक्विड है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल। यहाँ इंटरनल से मतलब क्या है कि जो हमारे ओरल कैविटी से होके जाए, ना कि इंजेक्टेबल्स, जो हमारे ओरल कैविटी से होके जाए वो हम इंटरनल, ऐसा नहीं इंजेक्टेबल्स की हम इसमें बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सिरप। सिरप क्या है हमारा,
सिरप में हमारा जो शुगर कंटेंट होता है, तो इसमें कुछ कंडीशन, जैसे सिरप हमारा क्या होता है कि ये इसमें हम अगर हम आईपी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, आईपी के अकॉर्डिंग, तो उसमें 66.7% वेट बाय वेट, एंड बीपी के अकॉर्डिंग अगर हम बना रहे हैं 66.7 वेट बाय वेट, देन यूएसपी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं अगर, तो 85% वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, एंड 65% वेट बाय वेट शुगर। ये जो मैंने अभी डाटा बताया वो शुगर का मैंने बताया कि 100 ml में इतने शुगर हो, इतने अमाउंट में शुगर हो सकता है। ये कहीं कहीं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है कि हम बहुत सारे मेडिसिन का, जैसे अलग अलग मेडिकामेंट का हम उसमें मिक्स करके और प्रिपरेशन बना। देन हम बात करते हैं एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या होते हैं? ये हाइड्रो एल्कोहलिक होता है और ये शुगर से थोड़ा कम मीठा होता है। सॉरी, जो ये सिरप है इससे थोड़ा कम मीठा होता है, लेकिन ये क्या होता है? हाइड्रो एल्कोहलिक होता है। देन लिंचस। लिंचस क्या होता है? ये हमारा कप सिरप में थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, और इसको हम यूज करते हैं अपने कप सिरप। जो भी ये जैसे आप देख रहे हैं ना, कप सिरप थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन इसको हम कप सिरप में यूज करते हैं। देन लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एक्सटर्नली, जो हमारे ओरल कैविटी में ना जाए, जैसे लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन, स्किन पर अप्लाई करेंगे। लिक्विड यूज्ड इन माउथ, ओरल कैविटी में जाएगा, जैसे यहाँ ओरल कैविटी में जाएगा, देन यहां से बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं अंदर तक जाएगा। देन लिक्विड इंस्टॉल इन बॉडी कैविटी, अब बॉडी कैविटी में हम जो भी इंस्टॉल करते हैं। तो बात करते हैं लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन। लोशन हम स्किन पर अप्लाई करते हैं। लोशन, जैसे हम लोशन अगर स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इसको हम विदाउट फ्रिक्शन, ऐसे नहीं, लोशन मैंने जैसे ये स्किन है, ये मान लीजिए ये स्किन है, स्किन पर मैंने अगर अप्लाई किया तो बिना फ्रिक्शन के, जैसे स्किन पे हम अप्लाई करें तो फ्रिक्शन नहीं करेंगे, इसको घिसेंगे नहीं। देन लिनीमेंट्स क्या है? उसको हम इस पे रब करेंगे, अच्छे से उसको घिसेंगे, रगड़ेंगे। तो ये हम ब्रेक स्किन, अगर किसी स्किन पे हुल से घाव है तो वहां इसको हम लिनीमेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब कोलिडोन्स क्या होते हैं? कोलिडियम क्या होता है? ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज का, इसमें हम नाइट्रोसेलुलोज यूज करते हैं, जो एथाइल ईथर और अल्कोहल मिक्स करके प्रिपेयर करते हैं। देन ये हमारा ईथर और अल्कोहल क्या होता है? वेपरेट हो जाता है और नाइट्रोसेलुलोज बचता है, जिसमें हमारा एपीआई रहता है। तो वो स्किन पे एक ऐसे लेयर बन जाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की एक लेयर ऐसे बन जाती है, उसमें हमारा मेडिसिन भी रहता है, बाकी ईथर और अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है। देन हमारा पेंट्स है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के पेंट्स आते हैं। देन गार्गल्स। गार्गल्स क्या होता है कि जैसे आपको दिख रहा है गार्गल्स, इसको जस्ट बस हम एक सोल्यूशन लेते हैं और ओरल कैविटी में रखते हैं और अपने थ्रॉट तक ले जाते हैं, फिर बाहर इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। माउथ वहां से ओरल कैविटी में एंटीबायोटिक्स, इन सब के लिए हम इसको यूज करते हैं। थ्रॉट पेंट भी सेम उसी लिए हम यूज करते हैं, थोड़ा फ्रेग्रेंस और ओरल कैविटी में हाइजीन मेंटेन करने के लिए। देन लिक्विड इंस्टॉल इनटू बॉडी कैविटी, जैसे डॉचेस। डॉचेस क्या है कि ये हम विजाइना में इंस्टॉल करते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक क्लीनिंग के लिए। देन बात करते हैं ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप सबने सुना होगा कि हम अपने कान में, ईयर में इसको ऐड करते हैं। देन नेजल ड्रॉप। नेजल जैसे है आर्ट्रिविन, जैसे आपको ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दिख रहा होगा, इसको हम क्या करते हैं नाक में अपने जो भी होता है उसमें हम अप्लाई करते हैं। देन वहां से क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। आई ड्रॉप। आई ड्रॉप हम क्या करते हैं? आई में यूज करते हैं, जहां पे वो अगर आई पे हमने अप्लाई किया, देन वहां से क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। देन बात करते हैं इनमाज। इनमाज क्या होता है? रेक्टल यूज करते हैं, जैसे जो कि हमारे रेक्टल रूट से फॉर कॉन्स्टिपेशन, जो भी जिन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है तो उन्हें हम रेक्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं, और क्लीनिंग के लिए यूज होता है। हमारे रेक्टल कैविटी को क्या करता है? क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। ये कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, जैसे लिनीमेंट्स, लोशन, एलिक्सर, सिरप, इनमाज, ये सारे हमारे फार्मास्यूटिकल कुछ प्रिपरेशंस हैं। अब बात करते हैं सिरप। जैसे अभी मैंने बताया ना कि सिरप में होता है 66.7% वेट बाय वेट, यूएसपी के अकॉर्डिंग 85 वेट बाय वेट। ये हमारा शुगर कंटेंट है, जैसे कप सिरप हो गया, चेरी सिरप हो गया। तो देन इसके एडवांटेजेस हैं कुछ
कि सिरप के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि हम बिटर टेस्ट है उसको मास्क कर सकते हैं, और हम जो भी बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज के हैं, वो टैबलेट खाने में प्रॉब्लम हो रही तो उन्हें हम लिक्विड फॉर्म में देके इजिली उन्हें हम दे सकते हैं, या फिर जो बच्चे हैं उन्हें उन्हें टैबलेट तो ऐसे दे नहीं सकते, फ्लेवर्ड सिरप, कलर्ड सिरप बना के उन्हें हम इजिली दे सकते हैं। ये कन्वीनियंट है, इजी है देने में, और ऐसा किसी पर्सन की नीड नहीं होती कि वो आके उन्हें देगा, इजिली हर कोई उसे इनटेक कर सकता है। देन बनाने की क्या प्रोसीजर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे हार्ड परकोलेशन। हार्ड परकोलेशन में क्या होगा कि कुछ हम इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो वोलाटाइल सब्सटेंस है उनको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जैसे हम हीट करेंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, तो हम बाकी और सारे मटेरियल्स को हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। हम सारा जो भी इंग्रेडिएंट है हम वे करेंगे, देन सुक्रोज लेंगे और उसको हम बीकर में ऐड करेंगे, देन 70 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे, बाकी और चीजें उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, जैसे हर्बल सिरप वगैरह जो भी हम बनाते हैं। देन परकोलेशन क्या होता है कि हम उसमें कुछ मिक्सचर ऐड करेंगे, देन उसको हम रख देंगे परकोलेटर में, और धीरे धीरे क्या होगा, फिल्टर आउट होता रहेगा। जैसे कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट निकालना होता है, जैसे जिंजर का हो गया और भी हो है, जैसे कप सिरप हो गई हर्बल की, तो ये इसलिए इस मेथड से भी हम परकोलेशन मेथड से भी हम सिरप बनाते हैं। देन एजिटेशन विदाउट हीट, बिना हीट के हम घोलना, जैसे चीनी पानी घोलना होता है तो आप एक स्पून लिया और पानी में ऐड किया, ऐसे ऐसे डिजोल्व करते हैं, वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा इजिली। देन अब फार्मुलेशन ऑफ सिरप, कुछ व्हीकल्स भी यूज करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसको बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की साधन की नीड होगी, तो जैसे व्हीकल्स में हम प्यूरिफाइड वाटर लेंगे, देन एग्जैक्शन में लेंगे हम कुछ इसके जैसे केमिकल स्टेबलाइजर लेंगे, कलरिंग एजेंट लेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट लेंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव लेंगे, जैसे केमिकल स्टेबलाइजर में ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, और कलरिंग एजेंट में कुछ ऐसे नेचुरल कलर लेंगे या सिंथेटिक डाई लेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट में जैसे लेमन हो गया, चेरी हो गया, वनीला हो गया, ये सारे फ्लेवर्स बच्चों के लिए उन्हें ज्यादा पसंद होता है, या फिर मल्टीविटामिन्स यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव में अगर शुगर 60% से ज्यादा अगर शुगर है तो फिर उसमें हमें प्रिजर्वेटिव की नीड नहीं होती है। जनरली प्रिजर्वेटिव हम नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी मिथाइल पैराबीन या ये सारी चीजें हम ऐड कर लेते हैं। देन जो भी हमने सिरप को बनाया है उसको हमें रखना है टाइट क्लोज कंटेनर में, देन टेम्परेचर वहां का 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डार्क प्लेस पे हमें इसको रखना चाहिए। देन बात करते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर बहुत सारे मेडिसिन का मिक्सचर होता है, और ये हमारा ऐसे अलग अलग कंटेनर्स में से अलग अलग टाइप के फिल होते हैं। ये जैसे कप सिरप हो गई, विस्कस गाढ़ा सिरप जो होता है वो हम इसमें कह सकते हैं कि मिक्सचर में बहुत सारे जो भी प्लांट से एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होते हैं वो सारे हमारे मिक्सचर होते हैं। देन एलिक्सर क्या है, ये हमारा हाइड्रो एल्कोहलिक कंटेंट होता है, जिसमें हाइड्रो एल्कोहलिक मतलब कि इसमें अल्कोहल के भी कंटेंट होंगे, जैसे एथेनॉल, अल्कोहल 4 to 40%, तो इसमें शुगर कम होता है क्योंकि ये सिरप से कम मीठा होता है, और ये एक हाइड्रो एल्कोहलिक सब्सटेंस। ये दो टाइप के होते हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। देन ये कुछ फार्मुलेशंस हैं लेमन और सिरप टैल के ये प्रिपेयर करने का। देन लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अभी हमने बताया ना एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे गार्गल्स हो गए, गार्गल्स जैसे पोवाडिन, आयोडीन आते हैं जो हम एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीबायोटिक के लिए ओरल कैविटी में यूज करते हैं। देन माउथ वॉश, हम ओरल कैविटी में प्लेसेंट टेस्ट और या फिर ऑर्डर देने के लिए ऐसा कुछ बक्कल कैविटी में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो एंटीसेप्टिक हमारे टीथ में या फिर एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी के लिए तो हम उसे यूज करते हैं माउथ वॉश। थर्ड पेन क्या होता है, विस्कस लिक्विड होता है जो माउथ में इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे फिनॉल ग्लिसरीन हो गया, कंपाउंड आयोडीन हो गया। देन लिक्विड इंस्टॉल इनटू बॉडी कैविटी, अब बॉडी कैविटी में जैसे आई ड्रॉप्स हो गए, हम आई पे अप्लाई करते हैं। देन नेजल ड्रॉप्स हो गए जो हम नोज कैविटी में
इंस्टॉल करते हैं, वहाँ एडमिनिस्टर करते हैं नोज के थ्रू, वहाँ से लोकल इफेक्ट देता है और एब्जॉर्ब होता है। इनमास क्या होता है, हमारे रेक्टल रूट से देते हैं। जो हम रेक्टल कैविटी होती है, वहां से हम इसको, जैसे आपको ये कुछ विजुअल्स दिख रहा होगा, रेक्टल कैविटी में देते हैं, जिसको हमें, जिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनके उस इंटेस्टाइन को हम क्लीन करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसे हम एनमास कहते हैं। देन लिक्विडमेंट फॉर स्किन के लिए भी कुछ मेडिसिन प्रिपेयर, जैसे लिनीमेंट्स हो गया, लोशन हो गया, पेंट्स हो गया। लिनीमेंट्स जो भी है उसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। इसके अच्छे इसको रब करेंगे, तो अगर हम रब करेंगे तो अगर जहां पे स्किन डैमेज है वहां पे हम इसको रब नहीं कर सकते। कुछ लोशन है जो जैसे कैलामाइन लोशन हो गया, ये सब हम क्या करते हैं, स्किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं इजिली, इसे रब करने की नीड नहीं होगी। कुछ पेंट्स हो गए जैसे मैग्नेटा पेंट या फिर एंटीसेप्टिक पेंट्स, जो सोल्यूशन है वो हमारे स्किन पे हम अप्लाई करते हैं। देन ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।